हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में रेस्पिरेशन बोलते किसको? ठीक है, बहुत लोग समझ रहे हैं कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। नहीं भाई, ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ और है। ठीक, आपके सर्टिफिकेट में इसका डेफिनेशन कुछ और ही लिखा है। ठीक, आप जानना चाहते हो तो सुन लो। ठीक है, आखिर में रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को बोलते हैं कि एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आप समझे, सुनो इसको ध्यान से। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेल के अंदर क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। इसी को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। आपके सेट में डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, आपके सेट में गिवन है ब्रेकिंग डाउन दी सीसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बॉन्ड। ठीक है, सीसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करेंगे भाई, सीसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके विद इन द सेल, सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर क्या हुआ, इसमें सीसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, जिससे क्या होगा, कुछ एनर्जी, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। इसी को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। बात समझे? तो ये मत बोलना आज के बाद कभी भी रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। भाई नहीं, उसका डेफिनेशन है ऑक्सीजन के प्रोसेस में क्या होगा, फूड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, फूड का मतलब, ठीक है, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था हम लोग का डेफिनेशन रेस्पिरेशन का। बात समझे आप? ठीक है, तो आपको पता है कि सब जितने भी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या रिक्वायर्ड, सबको रिक्वायर्ड है एनर्जी। आपको पता है कि जितने भी क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको सबको क्या रिक्वायर्ड है, प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एनिमल हो, कोई भी हो, ठीक है, ह्यूमन हो, सबको क्या चाहिए भाई, सबको चाहिए एनर्जी। ठीक है, ताकत, एनर्जी। तो आखिर में एनर्जी आता कहाँ था, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल लिविंग, ठीक, जितने भी क्या है भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज का रिक्वायर्ड है, उसको एनर्जी का। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चाहिए भाई, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए एनर्जी। बात समझे आप? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको चाहिए एनर्जी। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर एनर्जी। किस लिए चाहिए एनर्जी? देखो किस लिए चाहिए एनर्जी, उसको आखिर में एनर्जी क्यों चाहिए, फॉर आपके एनसीईआरटी में, जो भी आपके एनसीईआरटी में है उसी को मैं समझाऊंगा। आउट ऑफ सिलेबस में भी जो भी आपके एनसीईआरटी में उसी को पहले कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, फिर बाद में सोचेंगे। तो देखो आखिर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आखिर में मेरे को, आपको, प्लांट को, एनिमल को, जो भी है, ठीक है, किसी को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आखिर में एनर्जी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए एनर्जी? ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए भाई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, चलने घूमने फिरने के लिए भी क्या चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इसके लिए भी टका चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी बिना कुछ काम नहीं होता भाई। ठीक है, आपको पता है एनर्जी बिना, ठीक है, एनर्जी बिना कुछ काम नहीं होता है, समझे ना? एनर्जी हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर अस एनर्जी। ठीक है, हम लोग के लिए की भी एनर्जी जरूरी है, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी बिना कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो एनर्जी इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक, एनर्जी क्या है, बहुत ही जरूरी हम लोग के लिए एनर्जी है। क्लियर है? तो एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और ब्रीथिंग, यहाँ तक कि ब्रीथिंग के लिए भी भाई, जो हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए भी एनर्जी यूज करते हैं। पता है आपको? आपको पता था कि आखिर में हम लोग जो एयर को इंटेक करते हैं, जो सांस लेते हैं, ठीक, एयर, उसमें भी क्या लगता है हम लोग को, उसमें भी एनर्जी लगता है। ऐसा नहीं फोकट में भाई, कोई भी चीज़ फोकट नहीं होता। आपको पता है आजकल हर चीज़ पैसे में होता है। क्लियर है? उसके लिए क्या लगता है, ताकत, एनर्जी। ठीक, तो आप एक चीज़ समझ गए कि जो भी लिविंग और जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबको क्या लगता है, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने का सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का जरूरत है। एनर्जी बिना कुछ फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी इसेंशियल है फॉर, समझ गए पॉइंट, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग। इसलिए क्या है, एनर्जी हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? आखिर में अब बात करेंगे, ये तो हम लोग समझ गए, ये समझ गए कि एनर्जी हम लोग के लिए जरूरी है। चलो ये समझ गए। ठीक है, क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, ये भी समझ गए। ठीक है,
एनर्जी जरूरी है, समझ गए। आखिर में क्यों जरूरी है एनर्जी ये भी समझ गए, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे आखिर में एनर्जी कहाँ से आएगा भाई, ये भी तो मेन पॉइंट है ना, आखिर में एनर्जी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आएगा भाई, किसके थ्रू हम लोग को एनर्जी मिलता है, किससे मिलता है एनर्जी। आपके आंसर ने पूछा है आपको, ठीक है, आपके आंसर ने पूछा है कि हम लोग को एनर्जी मिलता कहाँ से है। सिंपल आंसर है, जो खाते हो आप फूड, ठीक है, जो भी खाते हो फूड, फूड से क्या मिलता है एनर्जी। फिर आपने सर्टेन क्वेश्चन पूछे आपको कि आखिर फूड से कैसे एनर्जी मिलेगा यार, ठीक है, फूड से आखिर में एनर्जी कैसे मिलता है, कैसे बनता है फूड से एनर्जी। तो फूड का क्या होता है, फिर आपके सर्टेन बोला है फूड का होता है क्या, उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या होता है भाई इसमें एनर्जी कैसे मिलेगा, थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन से हम लोग को एनर्जी मिलता है, बात समझे। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन से हम लोग को एनर्जी गेन होता है, मिलता है, ठीक है। बिना ऑक्सीडेशन के एनर्जी नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, सिंपल समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिलीज होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होने को बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन का एडिशन होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सिंपल आप समझो, एक लाइन में समझो इसको, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या भाई, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हम लोग को एनर्जी, एक बात समझो, ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी मिलता है, ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है, आपके सर्टेन मेंशन है। आखिर में ऑक्सीजन एक स्लो, ठीक है, स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक। ऑक्सीडेशन कैसा है, एक स्लो प्रोसेस है और स्टेप वाइज, ठीक है, स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, एक साथ नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे है, देखो ऑक्सीडेशन हम लोग का है स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे है, ऑक्सीडेशन एक स्लो स्टेप वाइज क्या है प्रोसेस है, बात समझे आप। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक स्लो स्टेप है, ठीक है, स्लो स्टेप वाइज क्या है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कैसे ऑक्सीडेशन में होता है क्या, आप समझो, आपको मैं पूरा आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेसिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा आपको देखो, इंट्रोडक्शन कंप्लीट आज। तो आखिर में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, ऑक्सीडेशन में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बात समझे, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन देखो अगर सब एनर्जी एक साथ निकल जाएगा तो क्या मतलब, आप समझे ना, अगर सब जितना भी एनर्जी है, ठीक, एक ग्लूकोज से तुरंत मतलब एनर्जी मिल जाएगा तो कोई मतलब है क्या, नहीं भाई। आपको धीरे धीरे आए, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़ धीरे धीरे मिले तो आपको, ठीक है भाई, एक साथ मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, आप पागल हो जाओगे, बाप रे मैं कितना सारा करूंगा क्या। इसलिए इसमें क्या होता है, स्लो, ठीक है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है। कैसा है भैया, स्लो, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसा होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिससे क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, बात समझे। तो इस ग्लूकोज का इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्लो स्टेप वाइज क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। अगर एक साथ हो जाएगा तो भाई पूरा एनर्जी एक ही साथ मिल जाएगा, कोई समझो ना, तो क्या हम लोग बॉडी क्या करेगा इतना एनर्जी को, भाई धीरे धीरे मिले, हमेशा मिले, ठीक है, धीरे धीरे मिले, पैसा आपको हर दिन मिले, ठीक है, कम मिले लेकिन हर दिन मिले भाई, एक साथ मिल जाएगा, फिर आप उड़ा दोगे उसको एक साथ ही, ठीक है। इसीलिए जो भी चीज़ धीरे धीरे मिले, क्लियर है। आप जैसे कि एग्जाम्पल, आप क्लास 1 से क्लास 12 तक पहुँचो तो आप फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 भाई हर क्लास को पार करके पहुँचो, ऐसा नहीं कि पहले सीधा बाद में पहुँच गए भाई, आपको पार करना धीरे धीरे, ठीक। वैसे ही क्या है, वैसे भी यही स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस चलता है, ठीक है। हर स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप के बाद होता है, ठीक है, समझे बात को। ये होता है हम लोग का ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। आपको पता है प्लांट क्या करता है, प्लांट को अब तो हम लोग समझ गए कि ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ह्यूमन क्या होता है, ये होता है हेटेरोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद नहीं बनाते। हम लोग अपना फूड को खाना खुद बनाते हैं क्या, नहीं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग प्लांट के ऊपर क्या है, डायरेक्टली या बोल सकते हो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है, और हम लोग को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म खुद फूड नहीं बनाता, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेता है, खुद प्रिपेयर कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स।
तो ऑटोट्रॉफ समझ आए आपको, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स उसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स इसमें क्या आएंगे भाई? ऑटोट्रॉफ्स में, ठीक, ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे इसमें प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं इसमें, देखो इसमें क्या आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं प्लांट्स, क्लियर है। और बात करूं मैं हेटेरोट्रॉफ्स, तो देखो भाई, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं क्या? इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं जिसको बोलते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स को बोलते हैं क्या? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं क्या? जिसको बोलते हैं प्लांट्स, क्लियर है, ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद एनिमल्स क्या होते हैं? देखो एनिमल्स में आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफ, क्लियर। तो इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स होता है प्लांट जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एनिमल होता है जो कि हेटेरोट्रॉफ्स, और आपके सर्टेन में कुछ एग्जांपल जो है फंजाई। फंजाई क्या है भाई? फंजाई होता है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। फंजाई क्या होता है? देखो फंजाई होते हैं सेप्रोफाइट्स, इसको यहाँ भी लिख लो। फंजाई जो होते हैं ये होते हैं सेप्रोफिट्स, सेप्रोफाइट्स। तो फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई होते हैं जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो फंजाई कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई होते हैं जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करते हैं, ठीक है, जो खाते हैं, ठीक है, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को इंटेक करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको बोलते हैं क्या? सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करता है उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक। तो क्लियर हो आपको? एनिमल्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, और फंजाई होता है सेप्रोफिट्स, ठीक है। अब बात करेंगे, समझ गए ना आप, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आखिर में एनर्जी जरूरत क्यों है, ठीक। एनर्जी जरूरत है तो क्यों है भाई? किस क्या कहाँ से मिलेगा एनर्जी, ठीक है, मिलेगा तो, ठीक है, कैसा ऑक्सीडेशन, कैसा प्रोसेस, उसको देखिए। फिर बात किया प्लांट, एनिमल, ठीक, सेप्रोफाइट, सबको क्या चाहिए? सबको एनर्जी चाहिए, सबको, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितने भी हैं सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है। प्लांट अपना, ठीक, प्लांट जैसे कि इसमें जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट या फिर साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। इसमें आते हैं क्या? आपका स्टार्टिंग मेंशन है प्लांट में कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक, साइनोबैक्टीरिया जो क्या क्या करते हैं? अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। भाई मेरे को मतलब नहीं बोलते हैं, दुनिया चाहे बाहर में, मेरे को बस अपना फूड मैं खुद बनाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूंगा, देखो अब कि अब क्या होता है, आप समझो टर्म को, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है देखते हैं, चलो भाई। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो आखिर में देखो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है इसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? देखो इसमें होता है ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का। कैसे होता है इसमें? देखो इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, ठीक, इसमें क्या है भाई? ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द फूड ग्लूकोज विद इन द सेल, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, इसमें क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे, देखो हम लोग अब क्या होगा, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो अब बात करेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? देखो इसमें क्या होता है? फूड मटेरियल का इसमें ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में इसमें फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल, ठीक, सेल के अंदर ही क्या होता है? सेल के अंदर ही इसमें फूड का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप समझो कि इसमें विद इन द सेल ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, इसमें क्या होता है समझो आप, इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल। तो इसमें क्या होता है भाई? फूड मटेरियल का इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है? फूड मटेरियल का इसमें
ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल, सेल के अंदर ही क्या होता है इसमें, सेल के अंदर ही इसमें फूड मटेरियल का इसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन दी सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर ही क्या होता है, सेल के अंदर इसमें, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, फूड का इसमें होता है ब्रेकडाउन विद इन द सेल, सेल के अंदर ही क्या होता है इसमें फूड का होता है ब्रेकडाउन। तो क्या क्यों होता है भाई, टू रिलीज एनर्जी, किस लिए होता है टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, किस लिए होता है टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो किस लिए होता है भाई, क्योंकि जिससे क्या हो सके, जिससे एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। तो क्यों होता है क्यों होता है फूड का, ठीक है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन, जिससे क्या हो भाई एनर्जी, जिससे रिलीज हो, जिससे क्या हो एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, इससे क्या हो एनर्जी रिलीज हो। और एनर्जी क्या होगा, फिर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और सिंथेसिस करेंगे एटीपी का। बात समझे, फिर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करेंगे और किसका, एनर्जी का ट्रैप करके सिंथेसिस करेंगे किसका, एटीपी का। फिर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करके, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करेंगे किसको, ठीक है, एनर्जी को ट्रैप कर क्या करेंगे, एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का सिंथेसिस, फाइनली क्या होगा एटीपी, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक। इससे एनर्जी को ट्रैप कर क्या होगा भाई, एनर्जी को ट्रैप करके फाइनली एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो एनर्जी टू एटीपी का सिंथेसिस कैसे होगा समझा आपको। आखिर में क्या करेंगे, एनर्जी जो भी क्या होगा इसमें, जो भी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगा बनेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी इसमें रिलीज होगा उसको ट्रैप करेंगे, ठीक है, उसको ट्रैप करके हम लोग क्या करेंगे, उसको एटीपी सिंथेसिस में उसको यूज करेंगे। उसमें किसमें यूज करेंगे भाई, एटीपी सिंथेसिस में उसको यूज करेंगे, ठीक है। जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको एटीपी सिंथेसिस में उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज नोन एज, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है समझे आपको, इसमें सिंपल समझो, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है, इसमें क्या होता है फूड मटेरियल का इसमें होता है ब्रेकडाउन, सेल के अंदर होता है फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन, जिससे क्या होता है एनर्जी जिससे बनता है, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और क्या करते हैं हम लोग उसका हम लोग एटीपी का सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक। उस एनर्जी का यूज करते हैं किसमें, उस एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग एटीपी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। बात समझे, उस एनर्जी क्या, उस एनर्जी से क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो भी सब्सटेंस इसमें, ठीक, जो भी सब्सटेंस इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसमें जो भी सब्सटेंस का क्या होता है, इसमें जो भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बात समझे, तो इसमें जो भी सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस का क्या होता है ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं क्या, जो भी सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बात समझे, तो इसमें जो भी सब्सटेंस का, ठीक है, जो भी सब्सटेंस क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या समझा आपको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को मतलब वो है कि जो ऐसा, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन करके क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी बन रहा है उसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड सब्सटेंस है जिसका, एक क्या है कार्बन कंपाउंड सब्सटेंस जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो बात समझे ना, आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, कंपाउंड थ्रू विच एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बात करेंगे अब उसका, बात करेंगे, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है उसको देखेंगे, क्लियर है। तो बात करेंगे, देखो अब आपने सेलुलर रेस्पिरेशन समझ गया कि आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। आपको क्लियर कट समझ आना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है क्या होता है, मतलब ठीक है, होता तो है लेकिन क्या होता है वो समझना ही चाहिए। तो बात करेंगे, ठीक है, अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो आखिर में देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे भाई, देखो कि आखिर में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। द कंपाउंड, आपका एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेता हूँ चलो मैं, ठीक है, आपका, ठीक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वही तो तबाही आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, ठीक है।
जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगता है बाप रे व्हाट OMG, ठीक है। तो देखो द कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड, द कंपाउंड व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, द कंपाउंड व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन में, ठीक, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसा कंपाउंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज हुआ है उसको बोलते हैं क्या है भाई, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं उसको है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। द कंपाउंड व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कैसा कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो इसके पास कार्बन, ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कंपाउंड, ठीक है, व्हिच इज ऑक्सीडाइज, कंपाउंड क्या है जो व्हिच इज ऑक्सीडाइज, ठीक, ऐसा कंपाउंड जो क्या है व्हिच इज ऑक्सीडाइज, बात समझे, ऐसा कंपाउंड जो क्या है भाई ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो क्या हुआ है भाई, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन कौन सा कंपाउंड है भाई, कंपाउंड में जाएंगे, देखो इसमें क्या आएंगे एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट, इसमें किसका होता है ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है इसमें, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का इसमें ऑक्सीडाइज, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। और इसमें जाएंगे जैसे कि फैट प्रोटीन, इसमें आ जाएंगे फैट प्रोटीन, इसका भी क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, ये भी क्या होता है ऑक्सीडाइज, और जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज, ठीक है, सब क्या होता है भाई, ये सब होते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, बात समझे आप। तो इस सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इससे क्या होता है सबका ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होता है एनर्जी हम लोग पास बनता है, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो इस सबका क्या होता है भाई, ये सब चीज का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, उसी इनको बोलते हैं जो भी सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस जो क्या हो, जो भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक, जो भी सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उनको बोलते हैं क्या भाई, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जो भी सबस्ट्रेट जो भी क्या कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जिससे क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इसमें जाएंगे क्या ऑर्गेनिक एसिड, और इसमें जाएंगे कि भाई ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, यही मेन तीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है मेन, और इसमें जाते हैं और कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक, इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर है, क्लियर है। तो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है, मेरे से पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है, जो भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ठीक है, उन सबसे पूछा है। अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, देखो कि आखिर में क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, डू प्लांट ब्रीथ। आपके एनसीईआरटी मस्त क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, खुद क्वेश्चन पूछता है खुद आंसर देता है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, डू प्लांट ब्रीथ, डू प्लांट ब्रीथ, भाई क्वेश्चन भी तो तबाही है, डू प्लांट ब्रीथ, ठीक, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं भाई, बताओ मेरे को आंसर इसका, ठीक है, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, आप इसका मेरे को आंसर, वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी मत पढ़ना, खुद पहले सोचो दिमाग में, क्या प्लांट सांस लेते हैं, क्या प्लांट सांस लेते होंगे, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, आप भी सोचो। तो डू प्लांट ब्रीथ इसका आंसर है, इसका कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आपके स्टडी में सिर्फ मेंशन किया है कि इसका कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक, इनडायरेक्ट इसका आंसर है। प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है, किस लिए, फॉर रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्या है, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए भाई, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो प्लांट को क्या चाहिए समझो आप, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, बात समझे। तो प्लांट को क्या चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, जिससे क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, जिससे क्या हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो प्लांट को चाहिए सबसे पहले ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्यों, क्या कर सके, प्लांट रेस्पिरेशन कर सके। और क्या भाई, और देखो प्लांट को मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम प्लांट को ऑक्सीजन फ्रॉम, ठीक, इसके पास होता है क्या, इसके पास को मतलब एनिमल जैसे, ठीक है, देखो प्लांट के पास तो एनिमल के पास क्या है, प्रॉपर एक ऑर्गेन सिस्टम है, लेकिन प्लांट मतलब एनिमल पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है,
एनिमल आपको पता है ना कि एनिमल क्या है, एनिमल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट के पास नहीं है, ठीक, इतना कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल के पास मतलब प्लांट के पास नहीं है जो एनिमल के पास है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को लेता कैसे, प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता कहता है। प्लांट के पास क्या होता है आपको पता है, प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है थ्रू स्टोमेटा। प्लांट के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। प्लांट के पास होता है लेंटिसेल, आपने नाम सुना है कभी इसको, लेंटिसेल होता क्या है, प्लांट के पास होता है लेंटिसेल, ठीक है। लेंटिसेल मतलब वो जो ट्री होता है, ट्री के बार्क मतलब स्पोर होता है, ठीक है। आउटर बार्क में क्या होता है, उसमें स्पोर होता है, स्पोर से क्या होता है, इसका गैसेस का एक्सचेंज, यहीं से प्लांट ऑक्सीजन लेता है, बात समझे, यहीं से क्या रहता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन, आप सोचो ना, दिमाग लगाओ, प्लांट भाई ऑक्सीजन को रिलीज करता है, आपको पता है ना कि प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, पता है आपको प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, भाई खुद ऑक्सीजन बनाता है, खुद को ऑक्सीजन चाहिए, कैसे भाई, प्लांट को भी समझो ना आप, ऐसा थोड़ी है कि जो भी आप समझो बात को, जो ठीक है, जो किसी का फैक्ट्री समझो, किसी का फैक्ट्री है क्या बनाने का, किसी का फैक्ट्री है बिस्किट बनाने का, ठीक है भाई, बिस्किट है वो फैक्ट्री में बिस्किट बनाएगा, ऐसा थोड़ी कि, तो जो फैक्ट्री में क्या करेगा, बिस्किट बनाएगा, तो सब बिस्किट को थोड़ी बेचेगा भाई, कुछ खाने के लिए भी तो लगेगा ना उसको, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ खाने के लगेगा उसको, ऐसे थोड़ी उसको, ठीक है, मतलब बिस्किट बनाता है मतलब इसका मतलब ये है कि उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं भाई उसको लगेगा, ठीक है। वैसे इसमें क्या होता है, प्लांट को ऑक्सीजन लगता है, ऐसा नहीं कि प्लांट को क्या, प्लांट को इसमें ऑक्सीजन का नीड होता है, ठीक है। तो प्लांट को क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का बहुत इकट्ठा एग्जाम्पल था, उसको हटाओ, ठीक है। तो प्लांट को क्या लगता है, प्लांट को लेंटिसेल, प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास होता है लेंटिसेल, ठीक है। लेंटिसेल से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो लेंटिसेल से क्या होता है, इसमें लेंटिसेल से गैसेस का इसमें एक्सचेंज होता है, बात समझे। इससे क्या होता है भाई, लेंटिसेल इसके पास होता है और इसके पास होता है एंड स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, जिससे क्या होता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज, जिससे क्या होता है भाई, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इससे क्या होता है, गैसेस का इससे एक्सचेंज होता है, ठीक है, बात समझे। इसके पास होता है लेंटिसेल और इसके पास होता है क्या, इसके पास होता है लेंटिसेल और इसके पास होता है स्टोमेटा, जिससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज इसके थ्रू होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ गए आंसर कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो इसका आंसर है नो राइट आंसर, हम लोग इसका इनडायरेक्ट आंसर देंगे। प्लांट रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए बिफोर रेस्पिरेशन, प्लांट के पास होता है, देखो प्लांट के पास कोई कॉम्प्लेक्स सिटी नहीं है, ठीक है। और एक और बात आपके साइड में मेंशन किया है कि प्लांट सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। प्लांट का सब पार्ट जो होता है, समझो प्लांट का सब पार्ट, ठीक है, प्लांट का जो भी पार्ट है अपना काम खुद करता है, खुद का पार्ट खुद अपना देख रेख करता है, ठीक है। प्लांट सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं एक, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें एनर्जी, ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना देखो ना, एक लीफ है वो अपना काम कर रहा है, वो अपना फूड बनाएगा, अपना खाना खाएगा, अपना पानी लेगा, ठीक है। दूसरा लीफ है जो अपना फूड खुद काम करेगा, खुद अपना पानी लेगा, खुद अपना खाना बनाएगा। तो उसीलिए प्लांट में मतलब उतना प्लांट को जरूरत नहीं है किसी पर डिपेंडेंट पर, ठीक है। प्लांट किसी के ऊपर क्या नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। प्लांट किसी के ऊपर क्या रहता है, प्लांट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट है। प्लांट कैसे है, प्लांट है इंडिपेंडेंट, क्लियर है। तो प्लांट कैसे है, प्लांट है इंडिपेंडेंट, किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का ही देखो, बहुत ही लंबा हो गया, लग रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ही और बहुत ही लंबा बचा है आपका चैप्टर, ठीक है। बाकी ये टेंशन मत लो आप, 28 मिनट हो गया भाई, लेकिन तो अभी इंट्रोडक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको ये भी, क्लियर, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे देखो हम लोग, ठीक है, कि कंप्लीट ग्लूकोज का कंप्लीट कंबंशन कैसे होता है उसको देखेंगे। तो देखो आपके स्टडी में गिवन है कि C6H12 O6 प्लस 6O2 से क्या बनता है यार, मेरे को नहीं पता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका रिएक्शन, आप मेरे को बताओ जरा, ठीक। तो इससे क्या बनता है, देखो इससे बनता है 6CO2, ठीक, 6CO2 बनेगा भाई इससे, ठीक है, और 6H2O, और साथ में क्या बनेगा हम लोग को, एनर्जी। क्या मिलेगा मेरे को भाई, मेरे को मिलेगा एनर्जी, ठीक, क्या मिलेगा इससे मिलेगा जिसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, जिसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। तो इससे मिलता है जिसको बोलते हैं क्या है, एनर्जी मिलता है इससे, क्लियर है। तो इससे मिलता है क्या, एनर्जी, क्लियर। तो इससे क्या मिलता है, एनर्जी, रिएक्शन, इसको बोलते हैं
कंप्लीट कम्बसन ऑफ ग्लूकोज, इसको बोलते हैं कंप्लीट कम्बसन, ठीक, कंप्लीट कम्बसन। क्लियर है। अब देखो रेस्पिरेशन टू टाइप होता है, रेस्पिरेशन दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का नीड है, और एक होता है जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ठीक कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले देखेंगे स्टेप, वेरियस स्टेप जिससे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहला है आपका है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लाइकोलिसिस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के प्रिंसेस में हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के प्रिंसेस में हो सकता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या है एरोबिक भी है और एनएरोबिक भी। ग्लाइकोलिसिस क्या है एरोबिक, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है एरोबिक भी है और एनएरोबिक भी क्या है ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, उसके बाद है क्रेब्स साइकिल, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए होने के लिए। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को भी क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए होने के लिए। फिर उसके बाद है टीसीए मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसको भी क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है। और एनएरोबिक में क्या है, इसमें आता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एनएरोबिक से क्या होता है, इसमें होता है ग्लाइकोलिसिस और इसमें होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या नहीं चाहिए, फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बात समझे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसको फटाक से आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में ग्लाइकोलिसिस होता कैसे है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होता कैसे इसको डिस्कस करेंगे। देखो तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या करता है ग्लूकोज इसमें स्प्लिट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है ग्लूकोज का इसमें स्प्लिटिंग होता है। ध्यान से सुना। ठीक है, आखिर में ग्लाइकोलिसिस देखो आप, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, आपको पता है ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है सबको पता है, लाइसिस का मतलब होता है ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो लाइसिस का मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग। तो इसमें क्या होगा शुगर का स्प्लिटिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में शुगर का इसमें स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस में शुगर का स्प्लिटिंग होगा। तो इसका मतलब समझ आया, इसका नाम का मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें शुगर का होगा इसमें स्प्लिटिंग। इसमें क्या होगा भाई शुगर का इसमें होगा स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होता है ऑकर इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है भाई ग्लाइकोलिसिस होता है कहाँ पर, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर होता है कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्लांट का सेल के किसमें होता है ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्लियर है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। बात समझ गया। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में कितने 10 स्टेप। ठीक है, 10 स्टेप 10 चेन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है 10 स्टेप इसमें होता है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप होता है, इसमें 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है 10 स्टेप इसमें होता है, 10 स्टेप चेन, या बोल सकते हो 10 स्टेप रिएक्शन। बात समझे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इसमें 10 स्टेप होते हैं। इसमें क्या होता है 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में इसमें 10 स्टेप होते हैं। ग्लूकोज इसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, आखिर में ग्लूकोज का सोर्स कहाँ है, आखिर ग्लूकोज आता कहाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ग्लूकोज सुक्रोज आता है। ग्लूकोज कहाँ किससे आता है, ग्लूकोज आता है सुक्रोज से। बात समझे, ग्लूकोज कहाँ आता है, इसमें ग्लूकोज आता है सुक्रोज से। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लूकोज आता है फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज से क्या होता है ग्लूकोज आता है कैसे, सुक्रोज क्या कहते हैं सुक्रोज होता है ब्रेकडाउन किसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, इसमें क्या होता है सुक्रोज होता है ब्रेकडाउन किसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो इसमें क्या होता है सुक्रोज होता है ब्रेकडाउन किसमें, इसमें सुक्रोज होता है ब्रेकडाउन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है सुक्रोज को इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन किसमें होता है, ब्रेकडाउन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। कौन करवाता है भाई, इसको एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज सुक्रोज को ब्रेकडाउन करता है किसमें, इन्वर्टेज
सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। तो सुक्रोज इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज सुक्रोज को करता है ब्रेक डाउन किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, ठीक है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्लियर है भाई, ठीक। तो अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ठीक है, 10 स्टेप क्या रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो पूरा स्टेप 1 बाय 1 स्टेप बारे में बात करूंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, ठीक है, कमेंट में मतलब लिखना। आप बोल तो नहीं सकते, ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन आप कमेंट लिख सकते हो। क्लियर है, कमेंट लिखोगे फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा यार, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी अब मैं पूरा आपको 100% यहाँ पर समझ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है इसमें, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, शुगर का स्प्लिटिंग। इसमें क्या शुगर क्या होगा, इसमें शुगर का होगा, इसमें क्या शुगर का इसमें ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा, क्या बनेगा, इससे 2 पायरुविक एसिड। हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसमें, देखो ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज का इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। आपको पॉइंट याद रखना है, ग्लूकोज का क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का इसमें होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है इसमें, पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिससे क्या बनता है, जिससे 2 पायरुविक, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसका बनता है, पायरुविक एसिड का। इससे क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल किसका बनता है, इससे 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का। बात समझे। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, पायरुविक एसिड का, जो 3 कार्बन का शुगर है, जो कितना है 3 कार्बन का, ये कितना है 6 कार्बन का, ठीक है। तो फाइनली इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, समझ आया। ग्लूकोज का क्या होगा इसमें, ग्लूकोज का इसमें होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। और इसमें जब क्या होगा, ग्लूकोज का जब इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, मेरे को आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल किसका, इसमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, ठीक है, जो 3 कार्बन है, जो कितने कार्बन का है, जो 3 कार्बन का है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोलाइसिस का प्रोसेस, ठीक है। टोटल इसमें कितने स्टेप है, टोटल इसमें 10 स्टेप है, ठीक है, 10 स्टेप है टोटल। सबसे पहले क्या होगा, देखो इसको आप नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ करूंगा, ठीक है, इसको मैं नोट कर लो आप, फिर हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो सिंपल है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर नहीं लगेगा भाई, ठीक है। तो आप साथ दो, मैं साथ में हूँ आपके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो ग्लूकोज, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज से फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा भाई इसमें, ग्लूकोज से बनेगा क्या, ग्लूकोज से फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब सिंपल प्रोसेस आपको बोलूँ तो मैं क्या होगा, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब क्या होगा, ग्लूकोज में ऐड होगा एक फॉस्फेट, ठीक, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल समझे, इसमें क्या होगा, इसमें ग्लूकोज, इसमें एक फॉस्फेट इसमें ऐड होगा। अगर इसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एटीपी का जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एटीपी का होता है ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, एक एटीपी से, इसमें समझना आप, इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक एटीपी से क्या बनता है, एटीपी से बनता है, ठीक, एटीपी से बनता है एडीपी। बात समझे, इसमें क्या होता है, एडीपी से बनता है एडीपी, क्योंकि ठीक है फॉस्फेट को ऐड करने के लिए, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है, फॉस्फेट का एडिशन, ठीक है, फॉस्फेट के एडिशन को बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। अगर फॉस्फेट को ऐड करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, अगर फॉस्फेट को ऐड करोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए एटीपी। तो अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए चाहिए हम लोग को एटीपी। तो एक एटीपी से क्या बनेगा, एक एटीपी से बनेगा एडीपी, ठीक है। तो एक एटीपी से क्या बनेगा भाई, एक एटीपी से बनेगा जिसको बोलते हैं एडीपी, ठीक है। तो एक एटीपी से बनेगा जिसको बोलते हैं, एक एटीपी से बनेगा जिसको बोलते हैं एडीपी, ठीक है। तो एक एटीपी से बनेगा जिसको बोलते हैं एडीपी, ठीक है। और इसमें एंजाइम का कौन सा एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। इसमें एंजाइम का नाम क्या है, जिसको एंजाइम को बोलते हैं, देखो हेक्सोकाइनेस, ठीक है। तो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेस एंजाइम इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
तो इसमें एंजाइम का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन गया भाई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें एक एटीपी का यूज हुआ, इसमें क्या हुआ, एक एटीपी का इसमें यूज हुआ। उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या फॉर्म होगा, इसका आइसोमर, इसका आइसोमरेस। इसमें एंजाइम होगा जिसको बोलते हैं आइसोमरेस। आइसोमरेस क्या करता है, ग्लूकोज का आइसोमर फॉर्म करता है। ग्लूकोज का आइसोमर क्या होगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका आइसोमर क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, इसका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका क्या है, ग्लूकोज का ये आइसोमर है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज का आइसोमर है। तो इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं आइसोमरेस। आइसोमरेस क्या करता है, ग्लूकोज का आइसोमर फॉर्म करता है। ठीक है, आइसोमरेस क्या करता है, आइसोमरेस ग्लूकोज का आइसोमर फॉर्म करता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से एक एटीपी यूज होगा, फिर से क्या होगा भाई, एक एटीपी यूज होगा। ठीक है, और फिर से एक एटीपी यूज होकर एक फॉर्म होगा क्या, एडीपी। ठीक, इसमें क्या होगा देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फिर फ्रक्टोज, ठीक है, 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बात समझे। उसके बाद क्या होगा देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से, ठीक है, फिर क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी यूज करेगा, मतलब फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें फॉस्फेट ऐड होंगे, फिर से इसमें एक और क्या होगा, फिर से इसमें एक और फॉस्फेट ऐड होगा। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या होगा देखो, फिर से इसमें एक और फॉस्फेट ऐड होगा। ठीक, और क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए एटीपी। ठीक है, तो एक एटीपी का क्या होगा, इसमें एक एटीपी इसमें यूज होगा और फॉर्म करेगा एडीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एटीपी इसमें यूज होगा। ठीक है, एक एटीपी इसमें यूज होगा और क्या फॉर्म होगा, उससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं एडीपी। ठीक, तो इसमें एक एटीपी यूज होगा और फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं एडीपी। उसके बाद देखो अब क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करेगा। फिर क्या होगा भाई, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करेगा। ये किसमें स्प्लिट करेगा देखो, ये स्प्लिट करता है किसमें, ये जो है ये स्प्लिट करेगा किसमें, एक तो स्प्लिट करेगा इसमें डाईहैप में, किसमें स्प्लिट करेगा, डाईहैप, और एक स्प्लिट करेगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पागल। ठीक है, तो डाईहैप का मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब होता है देखो आप, डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहैप का मतलब होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहैप का मतलब क्या है, डाईहैप का मतलब है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, जो 3 कार्बन का होता है, जो कितने कार्बन का होता है, जो होता है 3 कार्बन का। ठीक है, और क्या बनेगा, और फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, फोस्फोग्लिसराइड। इसको क्या बोलते हैं, पैगल को बोलते हैं क्या, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, इसका क्या बनेगा भाई, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। पैगल का मतलब क्या है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, 3 मतलब 3 होता है, 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड, PA। ठीक है, PGL का मतलब क्या है, PGL का मतलब है 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, और डाईहैप का मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझ आप यहाँ तक। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का शुगर। ये भी कितने कार्बन का शुगर, ये भी 3 कार्बन का शुगर है। ये था 6 कार्बन, ये था 6 कार्बन का शुगर, ये भी 6 कार्बन का शुगर था। लेकिन क्या हुआ देखो, ये भी 6 कार्बन का शुगर है, लेकिन ये स्प्लिट क्या किसमें, ठीक है, फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट क्या फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट क्या किसमें, डाईहैप में, डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन फॉस्फेट, और किसमें क्या, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड फॉस्फेट में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, जो फोस्फो, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड है, इससे क्या होगा, इससे फॉर्म होगा, ठीक, इससे क्या बनेगा, इससे, इसमें फिर से एक होगा रिडक्शन, ठीक, इसमें क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन से क्या बनेगा, देखो इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या, इससे फॉर्म होता है, ठीक है, इससे, इसमें होगा रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से बनता है, समझना इसमें, NAD से क्या बनेगा, NAD प्लस से बनता है इसमें, जिसको बोलते हैं NADH, क्या बनेगा भाई, NAD से क्या बनेगा, NAD प्लस से बनेगा NADH, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्या है, इस प्रोसेस को बोलता है रिडक्शन, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो NAD से क्या बनेगा, NAD प्लस से बनेगा NADH, ठीक है। NAD से क्या बनेगा, फिर NAD से बनेगा NAD, ठीक है, NADH, ठीक है। और क्या बनेगा, फाइनली फॉर्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या है, ठीक है। अब फाइनली फोस्फो, ठीक है, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, जो फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड है उससे फॉर्म होता है क्या, 1,3-bis फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बनेगा भाई, फिर फॉर्म होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस बात समझे, इससे क्या बनेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद क्या हुआ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा क्या, इससे फॉर्म होता है क्या, जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा इससे भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इससे बनेगा फाइनली 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फाइनली बनेगा क्या, जिसको बोलते हैं क्या भाई, फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बनेगा इससे, इससे बनता है 2 मॉलिक्यूल किसका, फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बनेगा इससे, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इससे क्या बनता है, फिर इससे फाइनली बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आप देखो ध्यान से इसको कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना है क्या, 2, ठीक है, 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2 × 2 क्या बना है, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा फाइनली, इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से पानी, वाटर इससे बाहर निकलता है पानी, और बनता है फॉस्फोइनॉल, क्या बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर फॉर्म होता है क्या, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इससे क्या फॉर्म होता है भाई, इससे फिर पानी जब बाहर निकलेगा तो इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, अगर इससे पानी बाहर निकला तो इसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। उसके बाद फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या होगा, इसमें उसके बाद क्या होगा, देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक एडीपी बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एडीपी से क्या बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक है। और फाइनली क्या बन जाता है, 2 × पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल, बात समझे, इससे क्या बनता है, देखो 2 मॉलिक्यूल किसका, इससे फॉर्म होता है फाइनल, देखो हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, ठीक, इससे फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो इससे फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल किसका भाई, फाइनली बन गया हम लोग का 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा वहां पर, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप अब बुक खोलो, एनसीईआरटी आपका बुक, ठीक है, जिसमें लास्ट में क्या मिलेगा हम लोग को, लास्ट में देखो ये बनेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो लास्ट में मिलेगा 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो लास्ट में क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, पायरुविक एसिड का मिलेगा, ये हम लोग का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। एक क्या है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, ठीक, एक क्या है भाई, ग्लाइकोलिसिस का ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, एक क्या है, ग्लाइकोलिसिस का ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से आप सुनो, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है हेक्सोकाइनेज,
ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, इसमें एक एडीपी का यूज होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक एडीपी का यूज होगा, एक एडीपी का यूज होकर एडीपी बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉस्फेट्स का एडिशन। ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज में होगा फॉस्फेट का एडिशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनेगा आइसोमर जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से क्या होगा, उसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा, तो मतलब एक एटीपी यूज होगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, उसमें एक एटीपी यूज होगा और फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा ग्लूकोज। ठीक, फिर फॉर्म होगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है एक एटीपी इसमें फिर से यूज हो चुका है, मतलब एक फॉस्फेट इसमें आया है फिर से। ठीक है, उसीलिए फॉर्म किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है किसमें, डाईहैब में और पागल में। ठीक है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड में क्या करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड में स्प्लिट करेगा और दोनों क्या है, दोनों देखो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के ये आइसोमर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड में क्या होगा, इसमें होगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा NAD से, NAD प्लस से क्या बनेगा NAD प्लस। ठीक, NAD प्लस से बनेगा NADH, क्या बनेगा इससे NAD से बनेगा। ठीक है, NAD प्लस से बनेगा NADH। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ और फाइनल क्या बन जाएगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर क्या बनेगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा जिसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर क्या बनेगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 2 × 2 फोस्फो, ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा इससे 2 × 2 फोस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे 3 फोस्फोरिक, ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा फाइनली हम लोग पास 2 × 2 फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, जिससे पानी बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा पानी बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकल के फॉर्म करेगा 2 × फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्या फॉर्म करेगा 2 × फोस्फोइनोल पायरुवेट, इससे फॉर्म होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट का फिर क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट से क्या होगा, इसमें एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी से बनेगा एटीपी। ठीक, इसमें क्या बनेगा एडीपी से बनेगा एटीपी और फाइनली क्या बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा पायरुविक एसिड का। फाइनली क्या मिल गया हम लोग को, फाइनली बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किसका, ये पूरा प्रोसेस है हम लोग का ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस किसका है, ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो हम लोग ने बात किया पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है उसको देखिए, इस पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं उसको देख चुके हैं। क्लियर है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।